हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका STD विथ नो डाउट इन मैथ में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमेय 2, जो कि है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो प्रमेय है हमारी, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमारा आज का प्रमेय है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ से हम एक देखेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद इस त्रिभुज का नाम देंगे ABC। ये हमारा एक त्रिभुज है। कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ से हम इसको ले लेंगे बिंदु D और ये E। यहाँ से इस पर एक रेखा खींचेंगे। उसके बाद बिंदु D को C से मिला देंगे और बिंदु B को E से। अब यहाँ देखेंगे उपपत्ति देखेंगे। एक त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा भुजा AC को यहाँ से देखें कि भुजा AC को DE इस प्रकार काटती है, तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक, यहाँ से देखेंगे AB भुजा और AC भुजा को DE इस प्रकार काटती है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC की। ये हमारा दिया गया है। अब यहाँ से हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें देखेंगे सिद्ध करना है कि जब तीसरी भुजा काट रही है त्रिभुज को, तो DE मतलब जो भुजा काट रही है वो भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब DE समांतर BC हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें यहाँ पर रचना करनी पड़ेगी। रचना DC को मिलाया, बिंदु D को C से, B को E से मिलाया। अगली रचना रहेगी, बिंदु D से AE पर एक लंब खींचा। बिंदु
डी से ए ई पर एक लंब खींचा। अब यहाँ से देखेंगे बिंदु ई से ए डी पर एक लंब खींचा। बिंदु ई से ए डी या ए डी पर एक लंब खींचा। बिंदु ए डी पर एक लंब खींचा। इस बिंदु का हम नाम दे देंगे यम और एन। अब यहाँ से देखेंगे त्रिभुज ए डी ई में हम देखेंगे तो त्रिभुज ए डी ई में देखेंगे तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इस ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारी ऊंचाई हो जाएगी एन ई। मतलब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे 1/2 आधार हमारा है ए डी गुणे ऊंचाई हमारी हो जाएगी एन ई। अब यहाँ से देखेंगे इस त्रिभुज में बी डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी डी ई में हम देखेंगे तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हो जाएगा 1/2 आधार, इसमें हो जाएगा बी डी और ऊंचाई हो जाएगी हमारी, वो ऊंचाई वही रहेगी क्योंकि ये त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है, इसलिए ऊंचाई हमारी क्या रहेगी एन ई ही रहेगी। ठीक, यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं एन ई बराबर डी ई। तो हो गया 1/2 गुणे बी डी गुणे एन ई। तो अब हम इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेंगे। मतलब हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हमारा था ए डी गुणे एन ई बटे 1/2 बी डी गुणे एन ई। तो 1/2 कैंसिल और एन ई से एन ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा ए डी बटे बी डी। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम आएंगे, इसी प्रकार हम देखेंगे इसमें त्रिभुज ए ई डी में पहले त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज डी ई सी या ई सी डी का क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ देखेंगे पुनः त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल। ए ई डी का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हमारा हो जाएगा 1/2 आधार रहेगा ए ई और ऊंचाई हो जाएगी हमारी डी एम। इसी प्रकार हम देखेंगे त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार है हमारा इसमें ई सी गुणे ऊंचाई हमारी रहेगी वही डी एम, क्योंकि त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है इसलिए ऊंचाई उनकी बराबर होगी। तो अब निकाल लेंगे इसका अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेंगे। तो हो जाएगा त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे ए ई गुणे डी एम
बटे 1/2 गुणे EC गुणे DM। तो DM से DM कैंसिल, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा AE बटे EC। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 व 2 से हम क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें प्राप्त हुआ है क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमने निकाला था, AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे EC। अब हम देखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। चूँकि यहाँ पर हम देखेंगे BDE तथा त्रिभुज, यहाँ से त्रिभुज और ये हो जाएगा, चूँकि BDE तथा त्रिभुज DEC हमारे त्रिभुज क्या है, देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज है BDE और DEC एक ही आधार पर है और एक ही तरफ है। दोनों त्रिभुज एक ही तरफ है और एक ही आधार पर है, और ये इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे और देखेंगे, हो जाएगा BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार पर, यहाँ लिख देंगे DE पर स्थित है। एक ही आधार DE पर स्थित हैं, एक ही आधार DE पर स्थित हैं और एक ही और स्थित हैं तथा दोनों का क्षेत्रफल और क्या है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तथा दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। अतः DE समांतर BC। यहाँ से देखेंगे इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है, और मतलब BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, और ये एक ही आधार पर स्थित है और एक ही और स्थित है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। जब इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो DE समांतर BC। तो हमारा यही प्रमेय था और हमको ये क्या करना था, सिद्ध करना था DE समांतर BC। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।